मूनफ्लेयर महाद्वीप की एक दूर दराज घाटी में एक शांत गांव था, एम्बरफॉल। यहाँ के लोग खेती, खनन और चीजें बनाने में माहिर थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार था क्रिस्टल गैदरिंग फेस्टिवल। हर साल बच्चे और बड़े सब चमकती हुई क्रिस्टल गुफाओं में जाते ताकि अपना रेजोनेंस स्टोन चुन सके। कहा जाता था, हर इंसान का एक क्रिस्टल होता है जो उसके दिल की धड़कन के साथ जुड़ता है। जिसे अपना क्रिस्टल मिल जाए वो क्रिस्टल फाइटर बन सकता है। जेनो, 14 साल का एक जिज्ञासु लड़का, सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसके भूरे स्पाइकी बाल हमेशा बिखरे रहते थे और आंखों में शरारती चमक झिलमिलाती थी। लोग मजाक में कहते थे, जेनो के पास ऊर्जा तो है पर अनुशासन जीरो। उसकी मां लीरा एक हर्बलिस्ट थी और उसका छोटा भाई टीको हर जगह उसके पीछे घूमता रहता था। जेनो के पिता एक क्रिस्टल माइनर थे, लेकिन 5 साल पहले एक गुफा हादसे में गायब हो गए थे। तब से जेनो के दिल में एक ही सपना था, अपने पिता को ढूंढना। त्योहार के दिन सब लोग लालटेन लेकर गुफाओं में जा रहे थे। जेनो और टीको भी उनके साथ थे, लेकिन जेनो के दिल में एक अलग सी जिज्ञासा थी। उसे एक पुराना नक्शा मिला था जिसमें एक गुफा फॉरबिडन जोन में चिन्हित थी, द एम्बर कोर। मैं बस देख के आऊंगा, जेनो बोला। टीको डरते हुए बोला, लेकिन वहां जाना मना है। जेनो मुस्कुराया, हीरो बनना है तो नियम तोड़ने पड़ते हैं। वो चुपके से एक तंग सुरंग से होकर अंदर गया। गुफा के भीतर हवा गर्म थी, दीवारों से लाल रोशनी निकल रही थी। बीच में एक चमकता हुआ मंच था, उस पर रखा था फ्लेम क्रिस्टल जो दिल की तरह धड़क रहा था। जेनो ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। गुफा हिलने लगी और उसके हाथों से आग निकलने लगी। उसके चेहरे पर एक चमकता हुआ अग्नि चिन्ह उभर आया। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। धमाके से गुफा का एक हिस्सा ढह गया। जब सब शांत हुआ, क्रिस्टल उसके हाथ के अंदर समा चुका था। जेनो किसी तरह गांव लौटा, डरा हुआ और हैरान। उसके हाथ अब भी हल्की लाल चमक में जल रहे थे। जब उसने एक कप उठाया, वो पिघल गया। ये शक्ति मेरे अंदर। उसने कोशिश की नियंत्रण करने की, पर छीं के साथ ही पूरा टेबल जल गया। टीको चिल्लाया, जेनो, तू जल गया क्या? जेनो ने हाथ छिपाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। अगली सुबह पूरा गांव उस धमाके की बातें कर रहा था। तभी वहां पहुंचे क्रिस्टल गार्डियंस, जो दुनिया के एलिमेंटल संतुलन के रक्षक थे। उनका नेता था जनरल ओरिन, एक विशालकाय योद्धा जिसकी आंखें नीली रोशनी में चमकती थी। ओरिन ने पूछा, फ्लेम क्रिस्टल सदियों से गुम था, कौन उस गुफा में गया? जेनो झूठ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ से हल्की लाल चिंगारी निकल गई। सब समझ गए। ओरिन ने कहा, यह लड़का अब सुरक्षित नहीं है। फ्लेम क्रिस्टल इसके भीतर जा गया है। अगर इसने इसे नियंत्रित नहीं किया तो पूरी दुनिया जल जाएगी। लीरा रो पड़ी। जेनो बोला, मैं इसे नियंत्रित करूंगा, मुझे बस सीखना होगा। ओरिन ने सिर हिलाया, तो चलो, मैं तुम्हें क्रिस्टल अकादमी ले चलता हूं। क्रिस्टल अकादमी एक तैरते हुए द्वीप पर बना हुआ अद्भुत शहर, जहां हर तत्व के योद्धा अपनी ऊर्जा को साधना सीखते थे। आग, पानी, धरती, हवा, बिजली, बर्फ और छाया। जेनो के लिए यह सब बिल्कुल नया था। जैसे ही वो द्वार के भीतर गया, उसने देखा चमकते अखाड़े, ध्यान लगाते विद्यार्थी और विशाल तत्वीय जीव। वही उसकी मुलाकात हुई कुछ खास लोगों से। लायरा, जल योद्धा, शांत और बुद्धिमान, और तुरंत जेनो की प्रतिद्वंद्वी रहो, धरती का विशाल छात्र, मजाकिया और सच्चा दोस्त। कैरेन, बिजली का जादूगर, अहंकारी और जेनो की शक्ति से ईर्ष्यालु। जेनो के गुरु बने मास्टर वोल्कन, एक सेवानिवृत्त फ्लेम गार्डियन जिनके हाथ लावा से बने थे। उन्होंने कहा, आग तुम्हारी आज्ञा नहीं मानती बेटे, तुम्हें आग की आज्ञा माननी होगी। प्रशिक्षण कठिन था। हर बार जेनो या तो जमीन जला देता या अपने कपड़े। लायरा हंसती, लगता है तू हीरो नहीं, बारबेक्यू बनेगा। जेनो मुस्कुराया, रुको, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को ही भून दूंगा। दिन रात अभ्यास के बाद जेनो ने सीखा, आग सिर्फ विनाश नहीं करती, वो सृजन भी करती है। उसने पहली बार अपनी ऊर्जा से एक फीनिक्स आकार की ज्वाला बनाई। वोल्कन मुस्कुराए, अब शुरू होती है तुम्हारी असली यात्रा। एक रात अकादमी पर हमला हुआ। एक रहस्यमय समूह शैडो रिवर्स ने गेट तोड़ दिया। उनका नेता था वायरा, एक डार्क क्रिस्टल उपयोगकर्ता जो फ्लेम क्रिस्टल को हथियाना चाहता था। फ्लेम क्रिस्टल मुझे दे दो,
लड़के। जेनो ने मना किया। उसने पहली बार अपनी पूरी फायर ट्रांसफॉर्मेशन जगाई। उसके बाल आग में बदल गए, आंखें लाल रोशनी में जलने लगी। लेकिन वायरा बहुत शक्तिशाली था। उसने जेनो को दीवार से पटक दिया। तभी लायरा और रहो ने आकर उसका बचाव किया। गार्डियंस पहुंचे और हमलावर भाग गए, लेकिन जाते जाते चेतावनी दी, ये ज्वाला फिर उठेगी और दुनिया को भस्म कर देगी। हमले के बाद ओरिन ने सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। लेकिन जेनो अपराध बोध में था। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने फैसला किया, वो इस शक्ति को नियंत्रित करेगा और अपनी ताकत से दुनिया की रक्षा करेगा। जेनो एक ज्वालामुखी मंदिर पहुंचा, जहां फ्लेम उपयोगकर्ता अपनी अंतिम परीक्षा देते थे। वहां एक अग्नि आत्मा थी, एम्बर ड्रैगन। ड्रैगन ने कहा, आग जीवन है, पर मृत्यु भी। क्या तुम जलने को तैयार हो या चमकने को? जेनो ने आंखें बंद की। अपनी मां, भाई, दोस्तों और पिता की बात याद की। जब सब कुछ अंधेरा लगे, अपने अंदर की रोशनी पर भरोसा रखना। अचानक उसकी देह में ज्वालाएं दौड़ने लगी। वह चिल्लाया और एक विशाल विस्फोट हुआ। जब धूल छंटी, जेनो खड़ा था, लाल आभा में लिपटा हुआ, आग के कवच और हाथ में फ्लेम एज तलवार के साथ। वायरा फिर लौटा, इस बार पूरी शैरो आर्मी के साथ। जेनो और उसके दोस्तों ने मिलकर मुकाबला किया। लायरा ने पानी की लहरें उठाई, रहो ने धरती की दीवारें, कैरन ने बिजली का तूफान बुलाया। लेकिन वायरा ने डार्क क्रिस्टल के साथ विलय कर लिया और एक भयानक दानव बन गया। जेनो ने अपने अग्नि पंख फैलाए, आसमान में उड़ा और चिल्लाया, ये ज्वाला सिर्फ तोड़ती नहीं, रोशनी भी देती है। उसने अपनी अंतिम तकनीक छोड़ी, फ्लेम नोवा स्ट्राइक। एक जलते हुए फीनिक्स जैसी ऊर्जा ने डार्क क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। विस्फोट के बाद आसमान साफ हुआ। जेनो जमीन पर गिरा, घायल मगर जिंदा। लायरा मुस्कुराई, स्पार्क बॉय, तुमने कर दिखाया। जेनो ने हंसकर कहा, बस एक चिंगारी ही तो चाहिए थी। टैगलाइन, वो चिंगारी जो सितारों को भी जला सकती है।